साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती ही हैं और आपने एक कहावत सुनी होगी कि हर समस्या के पीछे उसका समाधान निश्चित होता है, यानी हर समस्या का एक निश्चित समाधान यानी हल होता है। लेकिन साथियों, किसी भी समस्या का जो समाधान या हल होता है वो आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। आपका नज़रिया कैसा है? यदि उस समस्या के प्रति आप सकारात्मक नज़रिया रखते हैं तो उसका परिणाम भी सकारात्मक आता है, और यदि जो है उस समस्या के प्रति आप अपना नकारात्मक रवैया रखते हैं, आपके नकारात्मक थॉट हावी हो जाते हैं, तो समस्या का परिणाम भी नकारात्मक ही होता है। साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका घनाभ से जुड़े दो महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही सरल एवं आसान भाषा में इस क्वेश्चन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ABC है। इसका आयतन भी घन इकाई है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः S वर्ग इकाई है। तो तब जो है 1/v का मान किसके बराबर होगा? क्या 1/2s a + b + c के बराबर होगा? क्या 2s/a + b + c के बराबर होगा? या 2s a + b + c के बराबर होगा? या 2/s 1/a + 1/b + 1/c के बराबर होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये हुबहू क्वेश्चन इसी टाइप का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथियों, आपको घनाभ की बेसिक नॉलेज है ही कि वास्तव में जो हमारा घनाभ होता है वह एक 3D संरचना होती है और घनाभ में आपकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। कहने का मतलब कि यहाँ लंबाई आपको घनाभ की दी गई है A, चौड़ाई भी दी गई है आपकी B और ऊंचाई भी दी गई है। तीनों बीमाएं घनाभ की दी गई हैं और साथ में दिया गया है, ये कह रहा है कि उसका जो आयतन है वो आयतन आपका भी घन इकाई है और साथ ही में आपका दिया है कि जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है आपका वो S वर्ग इकाई दिया गया है। तो ये आखिरकार आपसे कहा जा रहा है कि फिर 1/v की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो यहाँ बहुत आसान से आपको समझना है कि दरअसल आपको एक काम करना है कि आपको यहाँ घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप पहले घनाभ का आयतन, तो देखिए जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी हम जब तीनों विमाओं का गुणा कर देते हैं तो हमें घन का आयतन बड़े आराम से पता चल जाता है। अब हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर। तो जो आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो जो होता है 2AB + BC + AC। कहने का मतलब दरअसल होता क्या है कि जैसे ये आपका एक घनाभ यह आपका एक घनाभ है, तो इसमें आप देखते हैं ये लंबाई है और ये चौड़ाई। जब हम A में B का गुणा कर देते हैं तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है, यानी AB, और सेम इसी के बराबर दूसरे पृष्ठ का भी क्षेत्रफल AB होता है। इसलिए AB यानी आमने सामने के जो क्षेत्रफल होते हैं घनाभ के वो आपस में बराबर होते हैं। जो इसकी एरिया होगी वही इसकी एरिया होगी, जो इस पृष्ठ की एरिया होगी वही इस पृष्ठ की एरिया होगी। तो इस नाते से 2AB + 2BC + 2AC होता है और 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आपको पता है। तो अब यहाँ दरअसल आपको क्या करना होगा, आप जो ये दूसरा वाला समीकरण है इसमें आप एक काम करिए कि आप जो है ABC से भाग दे दीजिए। तो ABC से आप क्या करेंगे, भाग दें। तो जैसे ही आप भाग देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे होगा S/ABC और इधर हो जाएगा 2AB + BC + AC और अपान सभी के ABC होगा। अब देखिए S/ABC है और आप ABC को यानी आप क्या लिख सकते हैं, आयतन। यही ना तीनों विमाओं का गुणा ही आयतन है। तो आप इसके जगह ABC की जगह आप भी लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ आ चला है S/v = 2, तो 2 रहेगा ही। अब ध्यान देना है कि AB + BC + AC में ABC से भाग देना है। तो दरअसल आप जैसे समझते हैं कि AB + BC + AC,
अब देखिए सभी के बटा में ABC है तो इसके अपान भी ABC होगा, इसके अपान भी ABC और इसके अपान भी ABC। तो यहाँ AB से AB कटेगा, BC से BC कटेगा, AC से AC कटेगा, यहाँ 1/C आएगा, यहाँ आपका 1/A बचेगा, यहाँ 1/B। देखा जाए तो जैसे ही ABC से आप AB प्लस BC प्लस AC में भाग देते हैं तो आपको क्रमशः 1/A, 1/B और 1/C आएगा। ये आप देख सकते हैं। चूंकि यहाँ 2 है, अब एक काम करना है कि यस अपान भी, अब आपको देखिए जो ऑप्शन है 1/V की वैल्यू, हमें यस अपान भी नहीं चाहिए, 1/V चाहिए। तो जैसे ही हम 1/V यहाँ करेंगे तो जो ये यस है वो यहाँ चलाएगा। तो देखा जाए तो 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C आपका आ गया। तो ये दरअसल देखा जाए तो आपका आंसर में मिल रहा है ये चौथा आंसर कि यहाँ 1/V की वैल्यू 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो कुछ नहीं यहाँ पे करना है, बस आपको दरअसल जो काम करना है, एक बार मैं इसका रिवीजन बहुत फास्ट कर देता हूँ। आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन ही आएगा तो जो तीनों यहाँ पे लंबाई चौड़ाई आपकी ऊंचाई दी गई है तो आपको आयतन निकाल लेना है, और आयतन हो गया क्या, ABC होगा। और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 2AB प्लस BC प्लस AC। यानी ये आपका अगर ABC बीमा है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ 2AB 2BC 2AC यानी ये होगा। अब आपको जो सेकेंड वाला ये समीकरण है, ये पहला समीकरण है, इसमें आपको ABC से भाग बस दे देना है। बस इतना ध्यान देना है कि हमें ABC से भाग देना है संपूर्ण पृष्ठ में। तो संपूर्ण पृष्ठ में ABC से भाग देंगे तो यहाँ 2 होगा और AB हो जाएगा यहाँ प्लस BC हो जाएगा प्लस आपका AC हो जाएगा, इसमें आप ABC से भाग देंगे। तो ये यस अपान ABC को आप भी लिख सकते हैं, ABC को आप भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए 2 हो गया। अब जैसे ही AB में ABC से भाग देंगे तो आपका देखा जाए तो 1/C आएगा। अब इस BC में ABC से भाग देंगे तो 1/A आएगा। अब इसमें जैसे ही भाग देंगे आप तो 1/B आएगा। इसको एक क्रम में लिख देना है। अब देखिए हमें 1/V चाहिए, ना कि S/V चाहिए। तो 1/V चाहिए तो यह यस आपका यहाँ आ जाएगा, ये यस यहाँ आ जाएगा 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। अब आपका आंसर आ चला है चौथा। तो ये इस टाइप से सवाल आपका लगेगा बहुत ही आसान तरीके से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कह रहा है कि एक घनाभ की 3 आसन्न, ध्यान रखना है 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः XYZ हैं, XYZ वर्ग इकाई है, तो इसका आयतन भी घन इकाई है। यानी ये कह रहा है कि जो इसके तीनों आसन्न, जो देखिए जो 3 आसन्न जो पृष्ठ हैं घनाभ के, उनके क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं XYZ वर्ग इकाई, और उसका आयतन भी घन इकाई दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि आखिरकार जो XYZ है, ये जो तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, ये जो तीनों आसन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, इनकी वैल्यू, अगर तीनों आसन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो वैल्यू है यह किसके बराबर होगी, आयतन के बराबर होगी, आयतन के वर्ग के बराबर होगी, आयतन का 2 गुना होगी कि 2 गुने का वर्ग होगी। तो इस सवाल को कैसे लगाना है, पहले तो थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेना है। देखिए घनाभ की 3 आसन्न पृष्ठ कौन कौन है। देखिए 3 आसन्न पृष्ठ का मतलब इससे आप संलग्न, देखिए घनाभ में एक तो होती है विपरीत सतहें और एक होती है संलग्न सतह। जैसे जो फ्रंट आपके सामने दिख रहा है, इसकी संलग्न सतहें कौन है, जो इससे जुड़ी हुई, एक तो ये होगी आपकी जुड़ी है इससे, ये तो ध्यान में रखना है कि एक जो है एक पृष्ठ से 4 संलग्न सतहें जुड़ी होती हैं, 4 जुड़ी हैं। देखिए 1 2 और 3 और ये 4, लेकिन यहाँ पे 4 जुड़ी हैं और विपरीत मात्र एक सतह होती है। इस सामने वाले फ्रंट की विपरीत सतह ये मानी जाएगी। लेकिन 3 आपकी कह रहा है जो दिखाई देने वाले जो पृष्ठ हैं, जो 3 आप इस घन को रख देते हैं तो 3 जो दिखाई दे रहे हैं उनके क्षेत्रफल कह रहा है। यानी ये मान लीजिए कि ये पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल x वर्ग इकाई है, ये जो दिख रहा है इसका y वर्ग इकाई है, और ये वाला क्या है z वर्ग इकाई, यानी XYZ। यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया, इसका दिया गया और इसका। तो हमें जो ये हमारा घनाभ है, हमें इसकी बीमाएं नहीं पता है, तो सबसे पहले हम इसकी बीमा मान लेंगे। यानी मान लेंगे कि जो हमारा घनाभ है, घनाभ की यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमें मानना होगा, क्योंकि ये हमें यहाँ पे ज्ञात नहीं है। चलिए हम इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
को हमने ABC मान लिया। अब यहाँ दरअसल ये ध्यान देना कि जैसे ही हमें तीनों बीमाएं मिल जाएंगी तो हमें क्या दिया गया है कि 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए हैं, यानी 3 आसन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए हैं, यानी एक ये दिया गया है। तो आपका देखिए यक्ष, तो इस यक्ष में क्या शामिल है, जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यक्ष दिया गया है, इस संलग्न सतह का क्षेत्रफल जो यक्ष दिया है, इसमें क्या शामिल है, इसमें देखिए लंबाई शामिल है और चौड़ाई शामिल है, यानी A है और B है। तो यहाँ आप A में B का गुणा कर देंगे, यानी अब आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान चुके हैं। तो अब आपका जो है यक्ष की जो वैल्यू होगी वो AB के बराबर हो जाएगी, देखा जाए। अब जो दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप y माने हैं, ये वाला, ये y है तो यह भी, इसका भी y होगा क्षेत्रफल, ये x है तो इसका भी x होगा, ये z है तो इसका भी z होगा। लेकिन इस y जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो y वर्ग इकाई है वो कैसे निकलेगा, तो इसमें आपको लंबाई चाहिए और साथ में इसकी ऊंचाई चाहिए। तो लंबाई क्या माने हैं आप, इसकी लंबाई आप A माने हैं और साथ में इसकी ऊंचाई को क्या माना है, C, यानी y का मान AC हो गया। अब चलिए Z, जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मान निकालते हैं। तो इसमें कौन बीमाएं लग रही है, इसमें देखिए चौड़ाई काम कर रही है और आपकी ऊंचाई, तो चौड़ाई B हो गई और ऊंचाई C हो गई। अब ये हो गया 3। तो इस तरीके से तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों को आपने 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था और आप तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों को बड़े आराम से आपने घनाभ की बीमाओं को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मान करके बहुत आराम से आपने इसका निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल। अब क्या काम करते हैं, तीनों का आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं। ये जो तीनों हैं समीकरण आपके, इसका गुणा करिए तो यहाँ यक्ष गुणे वाई गुणे जेड होगा। और यहाँ देख रहे हैं A और A 2 बार आया है, B और B 2 बार आया C, यानी अगर आप AB गुणे BC गुणे AC करते हैं तो यहाँ A² प्लस B² प्लस C² आएगा। और ध्यान में रखना है, अगर आप इसे ABC का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका XYZ, क्योंकि आपने तीनों बीमाओं का यहाँ पे तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपस में आपने गुणा किया है। और हमें जो है प्रश्न में XYZ का ही मान बताना है कि जो ये तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का गुणनफल है वो किसके बराबर होगा। अब देखिए दरअसल ABC, तो आपको पता है कि यदि आपकी लंबाई A हो, चौड़ाई B हो, ऊंचाई C हो, तो जो घनाभ का आयतन होगा वो क्या होगा, ABC होगा। कहने का मतलब ये आप जो है ABC का मतलब आप क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं आयतन, और यहाँ वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि XYZ का मान V² के बराबर हो रहा है। यानी कोई भी घनाभ हो, यदि उसके तीनों जो पृष्ठ हैं, यानी जो तीनों जो है संलग्न पृष्ठ होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं बाहर से, यदि उन तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफलों का आपस में गुणा करिएगा तो वो उस जो है घनाभ के आयतन के हमेशा वर्ग के बराबर होता है। ध्यान में रखना है कि यदि आप आयतन का वर्ग कर देते हैं जितना है, तो वो जो वैल्यू उसकी आएगी वो तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों के गुणनफल के बराबर आती है। तो ये इस तरीके से रहा। इसका हम एक बार रिवीजन भी कर देते हैं फास्ट तरीके से, एक बार पुनः हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपसे तीनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले जो है इसकी लंबाई घनाभ की और चौड़ाई और आपको ऊंचाई मानना पड़ेगा। तीनों बीमाओं को मान लीजिए। और यहाँ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो यक्ष दिया गया है और जो y दिया गया है z, ये समझना है जो यक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें लंबाई और चौड़ाई शामिल होगी। इसको मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, लंबाई चौड़ाई। तो इसका मतलब यहाँ AB हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। y वाले का मतलब आप कैसे निकालेंगे, अगर आपने इसको y मान लिया, इस फ्रंट को y माना है, तो इसमें क्या शामिल है भाई, लंबाई शामिल है, साथ में ऊंचाई शामिल है, तो क्षेत्रफल निकल गया। और इस z वाले में क्या शामिल है भाई, यहाँ चौड़ाई शामिल है, साथ में जो है आपकी ऊंचाई शामिल है। तो इस तरीके से आपका तीनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लेते हैं ABC के सहारे, फिर इन तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं तो आपका A² B² C² आ जाएगा। और A² B² C² को आप ABC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यह ABC है क्या, दरअसल देखा जाए तो यह ABC का मान जो है आयतन के बराबर है, क्योंकि तीनों बीमाओं का गुणा करते हैं तो वही हमारा आयतन होता है। अब यहाँ आयतन का वर्ग कर देंगे, यानी XYZ का मान कितना आ गया, V² आ गया। यही आपको बताना था। तो साथियों यहाँ पे हम लोग जो है ये जो दोनों क्वेश्चन थे इसको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही बेहद
आसान प्रैक्टिकली भाषा में, प्रैक्टिकली तौर तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किए। और साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने लोगों के बीच शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी हम वीडियो बनाएं तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।